नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। सीरिया में तुर्की, सऊदी अरब, इस्राइल और अमेरिका का प्लान अब काम करने लगा है। जैसा कि पहले से ही तय था, ईरान और सीरिया के रिश्ते पिछले 7 माह में इतने खराब हो गए हैं जिसका पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो सीरिया जो अब से कुछ माह पहले ईरान के लिए बहुत खास था और ईरान भी सीरिया या शाम की हर तरह से मदद और हिफाजत करता था, आज वहां हाल ये है कि ईरान का प्लेन उनके आसमान से गुजर नहीं सकता। सीरिया की इंतहा पसंद जौलानी हुकूमत ने शिया ईरान के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। इसका अंदाजा एक ताजा वाक़े से लगाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि सीरिया की सरकार ने इस हफ्ते ईरान की सुप्रीम काउंसिल, जिसे वहां सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है और जो सुप्रीम लीडर की नुमाइंदगी करती है, उसके मेंबर यानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अली लारिजानी के प्लेन को अपने हवाई इलाके से गुजरने की परमिशन तक नहीं दी। जी हां, सीरिया के एयर स्पेस में ईरानी प्लेन की एंट्री बैन हो गई है। हिजबुल्लाह को बचाने के लिए आगे आए ईरान के खिलाफ सीरिया की हयात तहरीर अल शाम की क़यादत वाली जौलानी हुकूमत का ये कदम बता रहा है कि अरब खित्ते में जो फिरके की पॉलिटिक्स के बीज बोए गए थे, अब उसकी फसल लहलहा रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि फिलिस्तीन की आज़ादी के मूवमेंट को तोड़ने के लिए इसराइल का प्लान कामयाब हो रहा है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अबू मोहम्मद जौलानी अमेरिका और इसराइल का मोहरा है, जिसे ईरान के वर्चस्व और फिलिस्तीन के लिए उसकी मुकावमत यानी प्रतिरोध की धुरी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें सऊदी और तुर्की का भी फायदा है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अमेरिका और पर्दे के पीछे इसराइल से जुड़े हुए हैं। ईरान और सीरिया के रिश्तों में तेजी से आती कड़वाहट का हालिया वाकया इसी बात का सबूत है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के करीबी अली लारिजानी के प्लेन को सीरिया के हवाई इलाके में एंट्री की परमिशन नहीं मिली। नतीजतन लारिजानी के विमान को इराक और तुर्की के रास्ते से होकर लेबनान तक पहुंचना पड़ा। अली लारिजानी लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए पहुंचे थे। वो हिजबुल्लाह जिसे पार्टी ऑफ गॉड कहा जाता है, जिसने साउथ लेबनान में इसराइल को रोक रखा है, जिसने 6 साल तक डटे रहकर इराक से ISIS यानी दाइश के खूंखार दहशतगर्दों को खदेड़ा था और अहले बैत के कई श्राइन की हिफाजत की थी। इनमें करबला और नजफ भी शामिल है। हिजबुल्लाह को बचाने ईरान फिर सरगर्म हो गया है। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि खामनेई की बेहद खास अली लारिजानी का लेबनान जाना खतरे से खाली नहीं था। वो इसराइल के टारगेट पर हैं, लेकिन अगर लारिजानी ने खतरा मोल लिया है तो इसका मतलब ये है कि ईरान लेबनान को इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देगा, यानी ईरान किसी भी हाल में हिजबुल्लाह को खत्म नहीं होने देगा। दरअसल लेबनान की सरकार ने हिजबुल्लाह को हथियार डालने का फरमान सुनाया है। आगे आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में फिर भीषण जंग तय है। हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए सऊदी समर्थित सीरिया के HTS ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी है। कुछ माह पहले ही सीरिया में सत्तारूढ़ हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने सीरिया से लगती साउथ लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह पर खूब गोले और गोली दागी थी। इसके बाद से ही चर्चा का बाजार गर्म है कि जब जौलानी के लड़ाकों को गजा के लिए इसराइल से भिड़ना चाहिए था, तो वो हिजबुल्लाह पर निशाना साध रहे थे, उसे लेबनान में और ज्यादा कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। और अब जौलानी हुकूमत का ईरान के सरकारी हवाई जहाज के लिए अपने आसमान पर नो एंट्री बता रही है कि ईरान के लिए बुग्ज पाले अरब मुल्कों की चाल कामयाब होने लगी है। दरअसल मिस्र में इस वक्त भी हमास और इसराइल के दरमियान गजा में सीजफायर की बात चल रही है। इसराइल 60 दिनों का सीजफायर कराने की कोशिश में है,
कहा जा रहा है कि अगर गजा को लेकर इसराइल हमास में बात बिगड़ी तो जंग तय है। जंग ईरान और इसराइल के दरमियान। सीजफायर न होने की सूरत में इसराइल गजा को खाली कराने की कोशिश करेगा और ईरान उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ईरान में 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के एजेंडे में ही फिलिस्तीन की आजादी है और इमाम खुमैनी से लेकर इमाम खामनेई तक इसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ईरान को सीरिया के जरिए रोकने का अरब और पश्चिमी देशों का प्लान कितना कामयाब होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जौलानी हुकूमत के इस तरह के कदम से सीरिया में आग और भड़क सकती है। अभी पिछले दिनों द्रूज ने जौलानी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला था और इसराइल खुलकर उनके साथ आ गया था। इसराइल ने दमिश्क में प्रेसिडेंट हाउस तक बमबारी की थी, फिर सीरियाई कुर्द HTS से भिड़ गए थे और अब ईरान समर्थक अलवी शिया और दूसरी अकलियत भी हो सकता है जौलानी हुकूमत के खिलाफ सीरिया में फिर मोर्चा खोल दे। सीरिया में बशर अल असद ईरान समर्थक माने जाते थे। असद हुकूमत को तख्ता पलट से बचाने के लिए ईरान कई बार कोशिश कर चुका है। यही वजह रही कि सीरिया में HTS आने के बाद ईरान को खदेड़ने का प्लान शुरू हुआ। जौलानी हुकूमत ने आते ही दमिश्क में ईरान की एम्बेसी बंद की और ईरान की सीरिया में एंट्री रोक दी गई। जानकार कहते हैं कि सीरिया ही फिलिस्तीन तक मदद पहुंचाने का ईरान और उसके हिमायती संगठनों, जिन्हें पश्चिमी मीडिया प्रॉक्सी कहता है, उनका वाहिद रास्ता हुआ करता था और असद हुकूमत फिलिस्तीन हिमायती मानी जाती थी। लेकिन अब अबू मोहम्मद जौलानी या अहमद अल शरा हुकूमत ने ईरान से लेकर हिजबुल्लाह सबको सीरिया में बैन करके सऊदी, तुर्की, इसराइल और अमेरिका के उस प्लान के कामयाब होने पर मुहर लगा दी है जिसके लिए ही HTS को लाया गया था। इससे ये भी साफ हो गया है कि कौन फिलिस्तीन का हिमायती है और कौन इसराइल के साथ है। एक्सपर्ट कहते हैं सबके चेहरे धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। ये साजिशें दुनिया की नजरों में हैं और छिपाए नहीं छिप रही हैं। ईरान के लिए आसमान का रास्ता रोकना जौलानी सरकार का वो कदम है जो दोनों देशों के रिश्तों में आई गिरावट का बड़ा संकेत माना जा रहा है। ये घटना सीरिया के नए राजनीतिक रुख और क्षेत्रीय संतुलन के बदलने का भी संकेत है। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें बताएं। आपकी जो भी राय, मशवरे और तासुरात हैं कमेंट बॉक्स पर बताएं। हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, और इसे खूब शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के ज़रिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।